तो मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, ना पक्ष ना विपक्ष, वल्ली निष्पक्ष। आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण खबर मिलने वाली है। जो भी खबर देता हूँ ऑथेंटिक देता हूँ, सच को सच कहता हूँ, झूठ को झूठ कहता हूँ। अब किसी को बुरा लग जाता, भाई सबकी बातें मैं नहीं कह सकता और ना सबके फेवर में कह सकता हूँ। किसी के फेवर में रहती है और किसी के फेवर में नहीं रहती है। जो सच्चाई होती है वही बताता हूँ, सभी को संतुष्ट नहीं कर सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूपी टेट की परीक्षा 23 तारीख को प्रस्तावित थी। परीक्षा हो गई। परीक्षा में बहुत बड़ी घटना देखने को मिली। उसका मामला कोर्ट में गया है और कोर्ट के संबंध में इस चैनल के माध्यम से बहुत पहले बताया गया था कि सरकार परीक्षा को रद्द नहीं करेगी, ना पीएनपी सचिव रद्द करेंगे। परीक्षा कोर्ट में जाएगी और कोर्ट से इसका समाधान निकल सकता है। कोर्ट ने चाहा तो परीक्षा रद्द हो जाएगी। आखिरकार मामला कोर्ट चला गया। इस चैनल के माध्यम से जो बताया गया था वही हुआ। इसी चैनल ने कहा था कि मामला कोर्ट में जाएगा और जो कहा गया वैसा हुआ। लोगों ने बातों को सुना और इसके लिए आगे कदम बढ़ाया। तो मामला कोर्ट में गया है। कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। अब कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है उसका असर यूपी टीईटी परीक्षा पर क्या होगा, अगर इसके संबंध में आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। लेखपाल भर्ती को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। चुनाव के पहले परीक्षा नहीं होगी, चुनाव के बाद किसकी सरकार बनेगी या 10 मार्च को तय होगा। 10 मार्च के बाद इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि लेखपाल भर्ती परीक्षा कब होगी। लेकिन परसेंटाइल को लेकर एक मुद्दा छिड़ा हुआ है, एक भूमिका बनी हुई है कि जब नोटिफिकेशन में 15 गुना का जिक्र नहीं, 20 गुना का जिक्र नहीं, तो आखिरकार किस आधार पर शॉर्ट लिस्ट की जाएगी। क्या भर्ती कोर्ट जा सकती है? पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी, अन्यथा आप इधर उधर भटकते रहेंगे। 75 तरह की आपको जानकारी मिलेगी और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे। तो डिस्टर्ब रहने से अच्छा है कि वीडियो को पूरा एक बार देख लें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाए। यूपी विधानसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक है और आपको मालूम होगा यूपी चुनाव 5 राज्यों में होगा। सबसे अहम राज्य उत्तर प्रदेश है, उसके बाद पंजाब है। हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी या तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन 5 विधानसभा के बारे में बात करूंगा। हरैया, कप्तानगंज, इटावा, बांसी और धौली। यहाँ पर कौन सी पार्टी जीत रही है, किसका विधायक बन सकता है, इस बारे में चर्चा करूंगा, पूरी जानकारी दूंगा। अगर आप हरैया, कप्तानगंज, इटावा, बांसी, धौली के रहने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। वीडियो को लाइक शेयर कर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें और प्रेस सेट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर। बहुत ही अहम चुनाव है और सबकी निगाह इस पर टिकी हुई है। इस समय परीक्षा से ज़्यादा विधानसभा चुनाव पर सभी की नज़र है, क्योंकि परीक्षाएं होनी नहीं है। आदर्श आचार संहिता में कोरोना की महामारी में पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, तो किसकी सरकार बनेगी, यही अहम है। तो इसी पर हम चर्चा कर लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो रुझान दिखाई दे रहा है वह सपा और भाजपा का दिखाई दे रहा है। सपा और भाजपा में कांटे की टक्कर है और जिसकी भी जीत होगी बम्पर जीत होगी, यानी कि या तो गठबंधन की होगी या तो बीजेपी, किसी न किसी की जीत होगी। इन्हीं दो में से किसी न किसी की सरकार बनेगी। जो 300 का दावा था वह फेल होता नजर आ रहा है। जिसकी भी सरकार बनेगी 240 से लेकर 260 के बीच में आंकड़ा रह सकता है, यानी कि 300 वाला आंकड़ा नहीं रहेगा, 240 से 260 अधिकतम जा सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले मैं बात करूंगा बांसी की। पहली विधानसभा सीट है बांसी की, जो कि सिद्धार्थनगर में पड़ती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर राजा साहब चुनाव लड़ते हैं। वर्तमान में मंत्री भी हैं बीजेपी सरकार में। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर बीजेपी और एसपी की कांटे की टक्कर है। संभावनाएं प्रबल है, यहां से बीजेपी अपनी सीट निकाल लेगी, क्योंकि राजा साहब यहां बहुत ही प्रचलित हैं, इन्हें लोग मानते भी हैं, इनका काम भी अच्छा है। तो यहाँ पर बीजेपी जीत सकती है चुनाव, 90% चांस है।
अगली सीट है रुधौली की। रुधौली विधानसभा चुनाव जातिगत समीकरण पर आधारित है। बीएसपी से मिश्रा जी टिकट पाए हुए हैं, बीजेपी से संजय प्रताप जायसवाल टिकट पा सकते हैं, कांग्रेस से बसंत चौधरी टिकट पाए हुए हैं, और एसपी से या तो कोई मुस्लिम कैंडिडेट हो सकता है या तो चौधरी कैंडिडेट हो सकता है। अब कौन जीतेगा, सबसे पहले यहाँ का जातिगत समीकरण आपको समझना होगा। सबसे ज़्यादा यहाँ पर कुर्मी है, मुस्लिम है, यादव हैं और हरिजन हैं, यानी कि एससी कार्ड। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मिश्रा जी को ब्राह्मणों का सपोर्ट मिल रहा है 40% और 60% में सभी पार्टियां हैं, और अब की बार बीजेपी से यहाँ पर जो है ब्राह्मणों का मोह भंग हुआ है, तो 30% बीजेपी पर जाएंगे और 20% एसपी पर जाएंगे और 10% अदर पर कांग्रेस पर जा सकते हैं। साथ साथ चौधरी 50-50 का रेशियो रहेगा। मैं आपको बता दूं कि 50% अगर चौधरी कैंडिडेट एसपी से होता उसकी तरफ चले जाएंगे, नहीं तो अगर चौधरी कैंडिडेट एसपी की तरफ से नहीं आता है, कोई मुस्लिम कैंडिडेट होता है, तो फिर बसंत चौधरी को 70% और 30% बीजेपी को मिल जाएगा, तब बीजेपी यहाँ से जीत जाएगी। और मुस्लिम कैंडिडेट अगर यहाँ से आया तो बीजेपी यहाँ पर जीत सुनिश्चित कर लेगी और एसपी हार जाएगी। मैं आपको जो गणित बता रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है एसपी और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। अगली सीट है, बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है, कप्तानगंज की। यहाँ पर 20 से 30 हजार वोट से एसपी जीतेगी। 20 से 30 हजार। यहाँ पर बात कुछ और ना किया जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी अब की बार सीट नहीं निकाल पाएगी। हरैया से राजकिशोर सिंह, जो एसपी में पहले कैबिनेट मंत्री थे, और मैं आपको बता दूं वर्तमान में बीएसपी में हैं, बीएसपी से इनको टिकट मिला है। साथ ही साथ अजय सिंह यहाँ पर बीजेपी से हैं, और एसपी से त्रियंबक पाठक आ सकते हैं, माने पाठक जी को मिल सकता है, कोई ब्राह्मण कैंडिडेट हो सकता है। तो यहाँ पर ठाकुर डिवाइड हो जाएंगे, सिंह डिवाइड हो जाएंगे, अदर जो कास्ट है सभी पर चले जाएंगे। यादव 90% एसपी को वोट करेंगे, मुस्लिम 90% एसपी को वोट करेंगे, और ब्राह्मण कैंडिडेट होने के कारण 80% वोट करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी एसपी जीतती हुई नजर आ रही है, एसपी की सीट निकल जाएगी। डुमरियागंज की बात करें तो डुमरियागंज मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी का मुस्लिम कैंडिडेट होगा, यहाँ पर जो है सपा जीत सकती है। यहाँ इटावा की बात कर लें तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी का क्षेत्र है, यहाँ पर भी एसपी जीतती हुई नज़र आ रही है, और बीजेपी के विधायक जी को झटका लग सकता है। तो ये है आज का पोल। हमने 5 विधानसभा के बारे में चर्चा किया है। 5 विधानसभा की यही स्थिति है। जो भी चुनाव यूपी में होने जा रहा है जातिगत समीकरण पर आधारित है। आप लोग देख रहे होंगे कि एसपी का जो है कैंडिडेट बाद में घोषित किया जा रहा है, और बीजेपी का पहले। तो मैं आपको बता दूं, बीजेपी के कैंडिडेट के आधार पर एसपी का कैंडिडेट आ रहा है, जिससे एसपी के द्वारा विजय हासिल किया जा सके। जितनी भी लिस्ट देखेंगे पहले बीजेपी का आएगा, उसके बाद एसपी का आएगा, और जिस तरह से बीजेपी का वर्चस्व पहले था उस तरह से अब जमीन पर नहीं है। मीडिया के माध्यम से कुछ भी दिखाया जा रहा हो, यह अलग बात है। एक और महत्वपूर्ण खबर है यूपी टीईटी परीक्षा को लेकर। जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे शुरू में कि यूपी टीईटी परीक्षा को लेकर काफ़ी बवाला है। एक बार पेपर आउट हुआ तो दोबारा पेपर रिपीट हो गया, और अभ्यर्थियों ने इसे
पेपर रिपीट महाघोटाला का नाम दिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 10% पेपर में रिपीट हो जाए, 20% रिपीट हो जाए तो चलता है, अगर 60%, 70% या 80% रिपीट हो जाए तो चलता नहीं है। तो मैं आपको बता दूं यह मामला कोर्ट में पहुंच चुका है और इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया था कि सरकार परीक्षा को रद्द नहीं करेगी, ना इस पर कोई एक्शन लेगी, ना सचिव रद्द करेंगे। तो यह मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट के संज्ञान में आएगा तभी परीक्षा रद्द हो सकती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कोर्ट में चला गया है। अब कोर्ट में अगर तथ्य दिए गए, वास्तव में सारे के सारे पेपर रिपीट कर गए हैं, तो यह परीक्षा रद्द हो जाएगी और पुनः परीक्षा कराना पड़ेगा, पुनः परीक्षा कराना पड़ेगा। परीक्षा रद्द होने के चांस प्रबल है। साथ साथ मैं आपको बता दूं एक और महत्वपूर्ण खबर जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, लेखपाल भर्ती को लेकर। सभी के जहन में रहता है कि लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन चुनाव के ठीक पहले जारी हुआ तो परीक्षा तो हो नहीं पाएगी, ना चुनाव के पहले भर्ती कंप्लीट होगी और सभी से आवेदन कराया जा रहा, तो किसी मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर सत्ता परिवर्तन हुआ तो पेट सबसे पहले रद्द कर दिया जाएगा। आप इसको मान लीजिए, आवेदन ले लिया गया तो इस परीक्षा को कराया जाएगा, लेकिन आगे आने वाली भर्तियों में पेट लागू नहीं होगा, पेट को रद्द कर दिया जाएगा जहां तक मुझे जानकारी है, क्योंकि पेट से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं आ रही है, भर्तियों में विलंब हो रहा है। अब शॉर्ट लिस्ट के संबंध में पेट में जिक्र नहीं किया गया कितने गुना कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। कुछ लोग कहते हैं किसी भी परीक्षा में जो है शॉर्ट लिस्ट के संबंध में जानकारी नहीं दी जाती है, कितने गुना कैंडिडेट मुख्य परीक्षा में बुलाए जाएंगे या CBT 1 के कैंडिडेट CBT 2 में बुलाए जाएंगे। तो मैं आपको साक्ष्य दूंगा और साक्ष्य के साथ बात करूंगा। अगर किसी भी नोटिफिकेशन में गुना का जिक्र नहीं होता है तो कोई मानक नहीं बनाया जा सकता, यानी कि किसी भी मानक के आधार पर आप 15 गुना 16 गुना नहीं कर सकते। या तो आप सभी को बुलाइए, या तो 15 गुना या 16 गुना या 18 गुना का जिक्र करिए, या तो PET परीक्षा के समय ही नोटिफिकेशन में जिक्र कर दिया जाए कि मुख्य परीक्षा में हम पदों के सापेक्ष इतने गुना कैंडिडेट को बुलाएंगे। कोई भी भर्ती होगी तो मामला कोर्ट में नहीं जाता है, लेकिन ना PET में इसका जिक्र किया गया है, ना लेखपाल भर्ती के नोटिफिकेशन में जिक्र किया गया है। गुना ना बताने के कारण, केवल शॉर्ट लिस्ट का जिक्र होने के कारण मामला कोर्ट में जा सकता है अगर कोई कैंडिडेट 1 या 2 नंबर से मुख्य परीक्षा में बैठने को नहीं पाता है, क्योंकि लेखपाल की भर्ती लंबे समय के बाद आई है, लंबे समय से इंतजार हो रहा है। कोई 1 नंबर या 1.5 नंबर या 2 नंबर से छूटेगा तो पक्का वह कोर्ट चला जाएगा और मामला जाएगा फंस और पुनः आवेदन करवाना पड़ेगा या संशोधन करना पड़ेगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। या तो सभी को बुलाएं या तो परीक्षा को रद्द कर भर्ती को रद्द कर दें, एक ही चारा बचेगा। अब साक्ष्य आपको देखना है तो मैं आपको बता दूं, सभी भर्तियों के लिए एक नियम होता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी पहले बता दिया जाता है कि PCS का विज्ञापन जारी हो रहा है तो मुख्य परीक्षा में कितने गुना कैंडिडेट बैठेंगे। सभी भर्तियों में ऐसा होता है कि पहले जानकारी दी जाती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि रेलवे में नहीं होता, तो रेलवे का भी साक्ष्य मैं आपको दिखा देता हूं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह है ग्रुप डी का नोटिफिकेशन, भी हाल ही में जारी किया गया है नोटिस। अब इसमें बताया गया है कि CBT 2 की परीक्षा होगी। पहले CBT 1 के बेस पर नियुक्ति मिलती थी, प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता था। अब इसमें एक परीक्षा और जोड़ दिया गया है CBT 2। अब यह लोकसभा चुनाव 2024 तक पहुंचा दिया जाएगा। जब विज्ञापन निकाल दिया जाए उसमें बाद में संशोधन किया जाए तो यह भी बहुत पेचीदा होता है। और मैं आपको बता दूं भर्ती फंसाने का काम किया गया है। आज तक ग्रुप डी की परीक्षा में CBT 2 की परीक्षा नहीं होती थी, अब इसे IAS बना दिए हैं, PCS की परीक्षा बना दिए हैं। जैसा लग रहा है कि अब रेलवे ट्रैक पर काम नहीं करना पड़ेगा, ऑफिस में बैठकर काम करना पड़ेगा और 2-4 गार्ड आपके पीछे आगे चलेंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है इस परीक्षा को देखने के बाद। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां तक रही गुना की बात कि कितने गुना कैंडिडेट CBT 1 से CBT 2 में क्वालिफाई किए जाएंगे, तो मैं साक्ष्य के साथ आपको दिखाना चाहता हूं। साफ साफ यहां पर देख लीजिए, लिखा हुआ है, इसमें जिक्र कर दिया गया है जिससे बाद में बवाला ना हो। यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर CBT 2 15 टाइम्स, देखिए यहां पर लिखा हुआ है 15 गुना कुल वैकेंसी के सापेक्ष। तो आप बताइए, जब ग्रुप डी जैसी परीक्षाओं में जिक्र कर दिया जा रहा है, सभी परीक्षाओं में जिक्र किया जा रहा है, PCS की परीक्षा में जिक्र किया जाता है, IAS की परीक्षा में जिक्र किया जाता है, तो लेखपाल भर्ती में क्यों जिक्र नहीं किया गया? इसका मतलब है कि सरकार की मंशा या तो नहीं है परीक्षा कराने की, भर्ती पूरी करने की, लटकाने की है, या तो
युवा मूर्ख है, बेरोजगार मूर्ख है जो आवेदन किए जा रहा है, या तो भर्ती पूरी नहीं होगी, या तो कोर्ट में फंस जाएगी, या तो भर्ती रद्द हो जाएगी, या तो सभी को बुलाना पड़ेगा। यही चारा है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो आप लोगों को साक्ष्य के रूप में हमने नोटिस दिखाया जिसमें जिक्र किया गया है 15 टाइम्स, जो कि ग्रुप डी के संबंध में है। तो सभी परीक्षाओं में पहले सूचित किया जाता है कि हम आपसे आवेदन जरूर ले रहे हैं, लेकिन जब शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा तो पदों की 15 गुना, 16 गुना, 18 गुना कैंडिडेट मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे। जो शॉर्ट लिस्ट में 15 गुना, 18 गुना, 16 गुने के अंतर्गत आएंगे उन्हें मुख्य परीक्षा में बैठने को मौका मिलेगा, नहीं तो सभी को बाहर कर दिया जाएगा। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, नहीं तो भर्तियां फंस जाती हैं। तो यह भर्ती पूर्णतः फंसने के आसार है, यानी कि लेखपाल भर्ती एक बार फिर कोर्ट के चक्कर लगा सकती है, यानी कि लंबे समय के बाद भर्ती आ रही है तो भर्ती कोर्ट में जाने के लिए पहले से तैयार किया गया है। यही भर्ती नहीं जिसमें भी गुना का जिक्र नहीं होगा, सभी भर्तियां कोर्ट में जाएंगी। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।